रे उद्धव राख तू कने तारू डापण। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपनी चतुराई अपने पास रखो, हमें तुम्हारे ज्ञान के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जिस हाल में हैं, हमें उसी हाल में रहने दो। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हे बालबाई जी, आप हर चीज में आगेवान बनती हैं। चाहे मैं अरब से आ रहा था या कलां जी के यहाँ राजकीय सेवा में था, उसमें भी आप आगेवान बनी। अब आपने सारे समाज के सामने यह सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया है कि पिता के बाद पुत्र ही गद्दी का अधिकारी होता है। आपने वंशवाद चला तो दिया, किंतु इसका परिणाम यह है कि बिहारी जी महाराज निरंकुश हो गए। हे बालबाई जी, आप अपनी चतुराई को अपने पास ही रखें। पियुसी मुकु अमे नहीं एवी पापड़। गोपियां कह रही हैं कि हम इतनी पापिन नहीं हैं कि अपने प्रियतम को छोड़ दें। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हे बालबाई जी, हम इतने पापी नहीं हैं कि अपने प्रियतम को भुला दें। तात्पर्य क्या है? एक तरफ बिहारी जी महाराज गद्दी पर बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि गद्दी पर बैठने मात्र से वे अक्षरातीत के स्वरूप हैं। हबशा में वाणी उतरती है, यदि सब सुंदर साथ को परमधाम की वाणी न मिले तो कोई भी जागृत नहीं हो सकता। इंद्रावती की आत्मा यही व्यथा कर रही है कि हम इतने पापी नहीं हैं कि हम अपने धाम धनी को भुला दें, यानी धाम धनी को तो हमने अपने धाम हृदय में बसा रखा है। ऊपर तले अर्स न कहिया, अर्स कहिया मोमिन कलू। ठीक है कि परमधाम हद बेहद एवं अक्षर के परे है, लेकिन इस संसार में यदि कोई परमधाम है तो वह मोमिन का दिल है। हम हीरे मोतियों के मंदिर बना सकते हैं, संगमरमर के फर्श बना सकते हैं, मोती जड़वा सकते हैं, लेकिन अक्षरातीत की बैठक कहाँ होती है? कलूबे मोमिनन अरसे मनस्त। मोमिन का दिल ही धनी का अर्श होता है। जहाँ निस्बत वहाँ हक। यही बात इंद्रावती जी की आत्मा बताना चाह रही है। पिजी मुकु अमे नहीं एवी पापड़। मैं अपने धाम धनी को भुला दूं, ऐसा किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। हमारा स्तर इतना नहीं गिर गया है कि यदि हम गादी पर मत्था नहीं टेकने जाएंगे तो राज जी हमसे दूर हो जाएंगे। बिहारी जी महाराज को आपने गादी पर विराजमान किया है, लेकिन जिसकी गादी है उनको तो हमने अपने दिल में साक्षात ही बसा रखा है। वे पल पल हमारे साथ हैं। यही बात इंद्रावती जी इस चौपाई द्वारा संदेश दे रही हैं। ताता ने दिए वली वली तापण। आपने बार बार हमें ताप दिया है, पीड़ा दी है। कभी आप चुगली करती हो, कभी आप बुलाकर ले जाती हो, कभी आप गादीवाद के अंधेरे में फंसाती हो। बालबाई जी, आपके कार्यों से मेरी आत्मा को बहुत अधिक पीड़ा पहुंची है। गोपियां कह रही हैं कि उद्धव हमारे प्रियतम कन्हैया की चिट्ठी लेकर तो आए, लेकिन आपके सारे प्रवचन उपदेश हमारे और आपके सिद्धांतों के विपरीत हैं। गोपियां कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारे तन। आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिए श्याम पिए श्याम ही सोजे। उद्धव तुम भये बौरे पाती लेकर आए दौरे। हम योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियां स्पष्ट कह देती हैं, श्याम ही हमारे जीवन हैं, श्याम ही हमारे प्राण हैं। उद्धव तुम्हारे इस योग को हम कहाँ रखें? लगता है तुम पागल हो गए हो जो व्रज में योग का उपदेश लेकर आए हो। यहाँ इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हे बालबाई जी,
आप मुझे प्रेरित कर रही हैं कि मैं बिहारी जी पर ईमान लाऊं, उनकी गादी पर ईमान लाऊं। जिस पर ईमान दिलाने की बातें कर रही हैं, उस अक्षरातीत को तो मैंने दिल में बसा कर रखा है। इस प्रकरण के आखिर में श्री इंद्रावती जी साफ कह रही हैं कि मेरे प्रियतम राज जी किसी को नहीं मिले और प्रकाश में स्पष्ट कहेंगी, सई तू मेरी बाई रतन, मोहे मिले छवि लेला, करी मुझे सुहागिनी, अब मैं भई निहार। मेरे धाम धनी साक्षात मुझे मिल गए हैं और कलश में तो स्पष्ट कह दिया जाएगा। इसी कलश को पढ़कर बिहारी जी ने कहा था कि यह कलश नहीं क्लेश है, क्योंकि कलश में कहा है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, ताए प्रेमे रमाडू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। यानी जागनी ब्रह्मांड की सारी शोभा मैंने महामती इंद्रावती को दे रखी है, और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा इंद्रावती के सिवाय यह शोभा किसी और को नहीं मिल सकती। वही बात इंद्रावती जी की आत्मा षट्ऋतु के इस प्रकरण में कह रही हैं कि हे बालबाई जी, आपने अपनी चतुराई से हमें बार बार पीड़ा दी है। सखियों हवे समझ्या संदेश दे आपन। गोपियां कह रही हैं कि हे सखियों, हमने उद्धव के संदेश से ही सब कुछ समझ लिया है कि ये उद्धव हमें कन्हैया से दूर करके अलग राह पर भटकाना चाहते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हे बालबाई जी, आपने जो वंशवाद का सिद्धांत गादीवाद के नाम पर थोप दिया है, इससे मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। मेरा धाम धनी जो सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान था, वह मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गया है। अब आप गादीवाद की महत्ता कितनी भी बताइए, मैं उस पर अमल करने वाली नहीं हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू, मेरे धाम धनी, मेरी आत्मा तो आपको प्रेम की गहराइयों से चाहती है, और आप मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। मैं यह चाह रही हूँ कि आप एक पल की देरी किए बिना मेरे धाम हृदय में विराजमान होइए। उस समय इंद्रावती जी के अंदर से ही रास, प्रकाश एवं षट्ऋतु की वाणी उतर रही है, और उनके अंदर धाम धनी विराजमान हैं। यह तो छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कहा जा रहा है कि आने वाला सुंदर साथ छठे दिन की लीला में इंद्रावती जी की तरह विरह की राह पर चले और अपने दिल को अर्श बनाए। राज जी न किसी वृक्ष में आ सकते हैं, न चित्र में आ सकते हैं, न किसी जड़ दीवार में बस सकते हैं। आत्मा का संबंध अनादि है। मोमिन दिल अर्स कहिया, जामे अमर हक सूरत। मोमिन के दिल में धाम धनी साक्षात बैठे हैं। वाणी के ज्ञान के प्रकाश से हम अपने दिल को धनी का अर्श बनाएं। ज्ञान की ज्योति जलाएं, प्रेम और विरह की रसधारा से युगल स्वरूप को मजबूर करें कि वे धाम में बसें। सहरक से हक नजीक, आड़ो पट न द्वार। खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। यदि हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो लगेगा कि एक पल भी राज जी हमसे दूर नहीं हैं। आवश्यकता है वाणी के ज्ञान की गहराइयों में डूबने की और अपने धाम हृदय में धनी को खोजने की। जिन्होंने अपने धाम दिल में धनी को पहचान लिया, उनको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। षट्ऋतु की वाणी हमें यही सिखापन दे रही है। जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाएगा, शरीयत तरीकत से हटाकर धाम धनी का ज्ञान हमें हकीकत और मारिफत की तरफ ले जाएगा और ऐसा लगेगा हमारे धाम दिल में ही सब कुछ है।
हम अपने दिल में धनी को बसाएं, जो एक पल के लिए चाहकर भी हमसे दूर नहीं हो सकते। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।